ओके दिन बच्चों, हमने आप सबको प्रॉमिस करा था कि हम आप सबको ग्राफ पेपर पे प्रॉपर प्लॉट करके बताएंगे। हाँ, एंड इवन ग्राफ पेपर कैसे यूज करना होता है हमें, ये सब भी बताएंगे। तो ये लो, हम आप सबके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, एक एक चीज़ बारीकी के साथ हमने इस पे कवर करा हुआ है, करेंगे आगे, देखते रहना। हाँ देखो, प्यार से देखो, इसको समझने की कोशिश करो। देखो बच्चा, हमने ये जो पेज हमने यहाँ रखा हुआ है, इसी को हम ग्राफ पेपर बोलते हैं। ये आप सबके पास है और इवन आप सबको पता भी है। ग्राफ पेपर का मीनिंग क्या होता है, ऐसा कुछ बहुत सारी लाइनें हैं। देखो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रही हो, यहाँ पर देखो देखो बहुत सारी लाइनें हैं। हाँ, ये हॉरिजेंटल भी है, वर्टिकली भी है, दोनों तरफ। हाँ, मतलब इस ऐसे भी है और इस तरीके से भी है। ठीक है, देखो टोटल जो यहाँ पर लाइनें हैं हॉरिजेंटली अगर हम काउंट कर देखो कितनी लाइनें, देखो ये दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करते हुए 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, मतलब टोटल लाइनें 26 हैं। और अगर आप इसमें बॉक्स फाइंड आउट करने जाओगे तो आपको 25 के अराउंड बॉक्स मिलेगा। ठीक है, और अगर आप वर्टिकली देखने जाओगे तो आपको अप्रोक्स 20 के आसपास का बॉक्स मिलेगा। बॉक्स मतलब समझ पा रहे हैं ना बच्चे? देखो ये मतलब ऐसा कुछ, देखो ये जो हुआ ना, ये एक बॉक्स होता है बच्चा। इस तरीके के, इसी तरीके के आपको हॉरिजॉन्टली 25 बॉक्स मिलेंगे। देखो जैसे एग्जांपल के लिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करोगे तो 25 के अप्रॉक्स मिलेगा। ठीक है, अगर वर्टिकली मतलब कि इस तरीके से अगर काउंट करते हो ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे अगर काउंट करते हो तो आपको मिलेंगे अप्रॉक्स 20 बॉक्स। ठीक है, अभी जो ये एक बॉक्स है ना, इस एक बॉक्स के अंदर में भी डिवीजन किया गया बच्चा, डिवीजन किया गया है। मैं आप सबको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से होता है ये डिवीजन। देखो यहाँ पे देख लो, हाँ यहाँ पे देख लो, यहाँ दिखाता हूँ। हाँ, ये बॉक्स है ना, इस बॉक्स के अंदर में देखो छोटे छोटे डिवीजन किए गए हैं। इसको काउंट करना, आप काउंट करना, देखना ये 10 है। हाँ देखो मैं बताता हूँ, देखो इसको ध्यान से देखो। यहाँ पर जो है ना, ये छोटे छोटे डिवीजन हैं। यहाँ पर आप अगर आप हॉरिजॉन्टली देखोगे तो 10 मिलेगा और वर्टिकली देखोगे तो वो भी 10 मिलेगा। हाँ, 10 बाय 10 समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो है ना, ये भी 10 मिलेगा आपको और ये भी आपको 10 मिलेगा। ठीक है, तो ये क्यों होती है? ये हमारे काउंटिंग के लिए होता है। हाँ बच्चा, ये हमारे काउंटिंग के लिए होता है, हम प्रॉपर काउंट कर पाए इसके लिए होता है। ठीक है, तो अभी हम जो है प्लॉट करने वाले हैं। हाँ, अभी हम प्लॉट करने वाले हैं ग्राफ पेपर के ऊपर में। देखते हैं कैसे हमें प्लॉट करना होता है किसी भी एक प्रॉब्लम को। तो मैंने आप सबको जो क्लास में पढ़ाया है, हमने इसमें कॉपी में लिख के कुछ आपके लिए लाया हूँ। हमने ये क्वेश्चन आप सबको कल कराया था, कोच वाला। देखो, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। Later he buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1300। तो इसको हमको रिप्रेजेंट करना था क्या? अल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। हमने अल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट करा था, इसको हमने पूरा सॉल्व करा, वही मैंने आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। और इसके बाद हमको जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना था ग्राफ पे, जो मैं अभी आप सबके लिए करूँगा। ठीक है, देखो क्लास में जो मैंने आप सबके लिए क्लास में, रुको मैं बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो। क्लास में जो हमने फाइंड आउट करा, 2 नंबर करा फाइंड आउट, देखना जाके आप क्लास को एक बार। देखो पहला जो था उसमें x और y का वैल्यू क्या था? देखो ये था x और ये था y। ठीक है, x और y की वैल्यू क्या थी? देखो पहला हमने जो क्लास में करा है, पहला जो हमने करा था ना, वो था x था आई थिंक 700 एंड y था 300। हाँ ऐसा कुछ था। ठीक है, और हमने वापस से जो एक और वैल्यू फाइंड आउट किया था, x था 400 और y था 450। अब देखना जाके एक बार वीडियो देखना। ठीक है, और दूसरा हमने दूसरे इक्वेशन से जो फाइंड आउट किया था ना, वो देखो हमने किया था क्या? हमने किया था x और y की जगह पे हमने x क्या रखा था? हमने x रखा था 700 रखा था, हमने 700 रखा था। y हमने क्या रखा था? हमने रखा था ना 200 रखा था, हमने y 200 रखा था। ठीक है, वापस से x रखा था 400 और y रखा था हमने 300। देखो ये हमने कहाँ करा? ये हमने करा था इसमें, हमारे कल वाले जो हमने क्लास करा है मैथ्स का, उसमें। ठीक है, वो देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं इसका ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको और एक बात बताऊंगा। देखो हमेशा ध्यान रखो, ग्राफ को प्लॉट करने के लिए याद रखना,
हम रेफरेंस लेते हैं क्वाड्रेंट में, क्या करते हैं हम कुछ इस तरीके से ना, कुछ इस तरीके से चीज़ों को प्लॉट करते हैं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं कि ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स माइनस एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है वाई माइनस एक्सिस, जैसा कि मैं यहाँ आप सबके लिए करूँगा अभी, देखना। देखो अभी ये ग्राफ पेपर को चाहो तो आप इस तरीके से रख लो, चाहो तो आप इस तरीके से रख लो, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी मान लो मैंने ऐसे रखा है, हाँ, आपका कैसे क्या नंबर उस पर भी डिपेंड करता है। देखो मैंने ऐसा रखा, हाँ, अब देखो मैंने क्या करा ना, मैंने इसको बेस माना, मैंने इसको बेस, आप किसी को भी बेस मान लो, आपकी मर्जी, हाँ आपकी मर्जी, आपके कितने वैल्यूज हैं उस हिसाब से डिपेंड करेगा, ठीक है। मैं बताऊंगा एक एक चीज। देखो मैंने मान लो मैंने इस लाइन को ना अपना बेस मान लिया, हाँ, ये वाला लाइन को बेस माना, ठीक है। मैंने इसको बेस माना और मैंने यहाँ पर ना एक पॉइंट ऐसे लिया ये, और एक पॉइंट मैंने लिया ये। देखो देखो मैंने बोला ना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। बहुत सारे पॉइंट्स का क्या करेंगे हम, 2 पॉइंट होने से काम हो जाएगा, लेकिन पॉइंट को हमें ठीक से लेना है, इतना ध्यान रखना है। पॉइंट हमें ठीक से लेना है और हमें स्केल भी ठीक से होल्ड करके पकड़ना है, ताकि हम लाइन को ड्रॉ कर सकें, ठीक है बच्चे। देखो मैं आप सबको समझाने के लिए इतने आराम से कर रहा हूँ, हाँ। देखो ऐसा हमने करा, 2 पॉइंट लिया और एक लाइन हमने यहाँ पे ले लिया। देखो एक लाइन हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये आई थिंक आप सबको दिख रहा होगा, मुझे लगता है कि दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है ना, हाँ देखो दिख रहा है। चलो मैं आप सबको और अच्छे से दिखे इसलिए मैं पेन का यूज करता हूँ। देखो पेन का यूज करता हूँ, देखो ये प्रॉपर दिखेगा फिर आपको, हाँ कोई परेशानी नहीं होगी फिर। देखो मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। देखो एक पॉइंट ये लिया हमने, एक पॉइंट ये लिया, ठीक है। अभी हमने क्या किया, इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे। देखो हमने ड्रॉ कर दिया, अभी दिख रहा होगा। अब इसके बाद हमें ये तो मिल गया एक्स एक्सिस, ठीक है। हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया कि ये जो है ना ये है एक्स एक्सिस। इसको हम एक काम करते हैं बच्चे, आप सबके लिए इसका यूज करते हैं। देखो ये हमने लिख दिया एक्स एक्सिस, ठीक है। हमने लिख दिया क्या, ये है एक्स एक्सिस, ऐसा हमें लिख देना है, ठीक है बच्चा। और यहाँ पर हमने क्या लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है एक्स डैश, लिख दो ऐसा एक्सिस। इसका मीनिंग क्या होता है, देखो जितने भी प्लस वाले वैल्यूज होंगे हम इस तरफ लेंगे और जितने भी माइनस वाली वैल्यूज हम इस तरफ लेंगे, लेकिन हमें एक सेंटर पता होना चाहिए ना, कहीं तो एक सेंटर लेंगे, सेंटर से लेना है। तो हमने क्या करा, देखो हमने एक और एक्सिस लिया, यहाँ पे हम वाई एक्सिस ले रहे हैं। देखो हमने इसको रेफरेंस लिया, इस लाइन को लिया। आप किसी को भी ले लो, आप इसको ले लो, इसको ले लो, किसी को भी ले लो, हाँ इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू बच्चे, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसको लेना, ठीक है। अब देखो हम आपके लिए ये पूरा प्लॉट करके देते हैं बच्चा। देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक पूरा वाई एक्सिस लिया, हाँ इसको आराम से करना, हाँ हमने पूरा वाई एक्सिस लिया, ठीक है। ये आराम से करना, जैसे मेरा थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा स्लाइटली जो है ना ये वाला इस तरफ आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ। मेरी वीडियो रिकॉर्ड करो से मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है आपको बताने में, ठीक है। आप सही से करना, लेकिन ये लगभग सही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखो हमने क्या करा, हमने बोल दिया इसको कि भैया तुम क्या हो, तुम हो वाई एक्सिस, तुम हो गए वाई एक्सिस। और हमने इसको क्या बोल दिया, देखो हमने इसको बोल दिया कि तुम क्या हो वाई डैश एक्सिस। अब देखो 4 क्वाड्रेंट हो गए हमारे पास। इसको हमने बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हमने बोल दिया सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हमने बोल दिया थर्ड वन, एंड दिस इज द फोर्थ वन, हाँ ये चौथा हो गया। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया सेंटर, इसको हम अपना सेंटर बोल सकते हैं बच्चा, ये हमारा सेंटर हो गया, हाँ ये सेंटर हो गया। सेंटर में हमेशा याद रखना, सेंटर में एक्स और वाई हमेशा क्या होता है, देखो एक्स और वाई हमेशा 0 0 होता है, हाँ यहाँ पर एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। एक्स मतलब क्या, ये वाला 0 है ना, यहाँ पे तो यहाँ से तो हम आगे मूव ही नहीं कर रहे हैं, ये 0 हो गया। y क्या होगा, ऊपर जाने से y बढ़ेगा ना, तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो x और y यहाँ पर क्या हो गया, 0 0, यहाँ पे लिख दो ऐसा कुछ, x और y यहाँ पर क्या है 0 0, हाँ ऐसा कुछ। अब देखो अब समझना, हाँ देखो बच्चा, अगर हमारे पास 1 2 3 4 में काउंटिंग है, हमारे पास जो वैल्यू, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 700 200 हंड्रेड्स में है, लेकिन मान लो ये ऐसा ना होता, ऐसा नहीं होता, ये क्या होता, ये कुछ ऐसा होता। मान लो ये ऐसा होता, ये x की जगह पे y की जगह पे, देखो यहाँ पर होता 700 की जगह पर 7 होता, 300 की जगह पर 3 होता,
400 की जगह पे 4 होता, 450 की जगह पे मान लो 4.5 होता। अगर ऐसा होता तो हम क्या देखते कि अरे ये तो 3 से स्टार्ट हो रहा है मिनिमम और 7 पे एंड हो रहा है मिनिमम, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे करके जाते, बोलते ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे जाते, ठीक है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, अरे ये तो 300 से यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर 300 से स्टार्ट हो रहा है, मिनिमम 300 है, मैक्सिमम 700 है। और देखो इसको हमको अभी जरूरत नहीं है, हम इन दोनों को देख रहे हैं। हाँ, अब इसमें क्या है, मिनिमम 200 है, मैक्सिमम 700 है। अब इनको देखें तो मिनिमम 200 हुआ और मैक्सिमम 700 हुआ, तो हमको मिनिमम 200 चाहिए, मैक्सिमम 700 चाहिए। तो अगर हम 100 से स्टार्ट करें, इसको बोले 100 है, 200 ऐसे करके ले जाएं, तो आराम से हमको जो है ना छोटे से ही जगह में हम अगर मान लो, देखो मैं बता रहा हूं, देखो जैसे कि मान लो ये जो एक पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट समझना, हमने यहाँ पे आपको बताया था ना स्क्वायर वाला, इस स्क्वायर में 10 डिवीजन होता है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10। हमने क्या बोला कि ये वाला पॉइंट मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे काउंट करना, तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 मतलब 10 स्मॉल डिवीजन आएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है बच्चा, ये वाला पॉइंट है 100, हमने ऐसा बोल दिया, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमने क्या बोल दिया, ये 100 है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट आया क्या, 10 छोटे छोटे डिवीजन को क्रॉस करने के बाद ये पॉइंट आया, इसको हमने क्या बोल दिया, ये है 200। फिर एक पॉइंट यहाँ पे आया वापस से 10 10, देखो ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा, ग्राफ पेपर देखना बच्चे, इसको हमने बोल दिया कि ये 300 है, ठीक है। इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हमने बोल दिया कि ये 400 है, ये हमने कह दिया ये 500 है, इसको कह दिया हमने क्या, ये 600 है, इसको हमने कह दिया क्या, ये 700 है, ठीक है। अब देखो ये भी चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन हमको मैक्सिमम क्या चाहिए, 700, हमने लिख दिया। अब आगे लिखोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर बेकार का मेहनत क्या करना, ठीक है, ऐसे लिख के छोड़ दो। हाँ, लेकिन अगर आप 800 900 1000 तक लिख देते हो ना, तो ये स्टैंडर्ड लगता है, अच्छा लगता है, तो आप हमेशा कोशिश करो लिख देने का। हाँ, लिख दिया करो, अच्छा रहेगा, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं, अगर आप नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे हमने एक्स एक्सिस पे लिया ना, वैसे हमको वाई एक्सिस पे भी इच स्मॉल 10 डिवीजन वाले पॉइंट पे देखना। आप ग्राफ पेपर में देखो, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा डार्क है, इसके ऊपर थोड़ा डार्क है, और डिवीजन जो है वो सब डिवीजन जो है ना वो छोटा मतलब कम मतलब लाइट करके लिखा होगा, तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। इसको भी हमें क्या लेना है, 100 लेना है, फिर क्या लेना है, 200 लेना है। अब समझना, देखो बच्चे, हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि 200 से लेकर 700 के बीच में हमको सारे पॉइंट्स मिल जा रहे हैं, तो हमको उससे ज्यादा बड़ा लेना ही नहीं है, हमको इसके अंदर ही तो मिल जा रहा है ना। देखो हम क्या बोल रहे हैं, आप देखो, सुनो, ये हमने लिया 100, ये हमने लिया, देखो ये हमने लिया 100, ये लिया 200। इसी तरीके से इसको हमने क्या बोल दिया कि भैया तुम तो हो 300, तुम क्या हो, तुम हो 400, ओके। इसके बाद देखो ये 400 हो गया, ये हो गया क्या, ये हो गया 500, ये क्या हो गया, देखो ये हो गया 600, हाँ ये देखो ये 600 हो गया, और ये हो गया 700। अब इसके आगे जरूरत पड़ेगी नहीं, हमको नहीं मिलेंगे, काम चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हमने कर लेना है पहले। हाँ, अब वही आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि सर ऐसा करेंगे क्या, अगर मान लो इसको 1 लेते, ये 100 की जगह पे 1 लेते, ये 2 लेते, ये फिर 3 लेते, ऐसे करते करते आप कितना ले पाते, यहाँ पर मैक्सिमम 7 यहाँ होता है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ज्यादा ले ही नहीं पाते। तो फिर आप बैठे रहो, फिर अब बैठे रहो यहाँ पर, इंतजार करते रहो, फिर यहाँ पर 700 करते रहो, प्लॉट करते रहो, फिर हो जाओ परेशान। ऐसे नहीं करना, ठीक है, इस तरीके से करना है। अब मान लो यहाँ पर क्या होता, और हायर नंबर रहता, ठीक है, हायर नंबर रहता है, कहने का मतलब यहाँ पर स्टार्ट ही होता है 500 से, ठीक है, और 5000 तक जाता। तो हम क्या करते हैं, हम 100 बेस नहीं लेते, हम यहाँ पे 500 लेते हैं, 500 के बाद हम 600, ऐसे करके हम आगे बढ़ते हैं अपने अपने हिसाब से। हाँ, लेकिन याद रखना, अगर हमने यहाँ 500 लिया है, देखो अगर हमने यहाँ 500 लिया है, तो यहाँ पर हमको लेना है क्या, 1000 लेना है, यहाँ पर 1500 लेना है, गैप सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 100 लिया तो 100 के गैप से 200 आया, फिर 100 के गैप से 300 आया, इस तरीके से गैप सेम। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 500 ले लिया, यहाँ 6 ले लिया, यहाँ 7 ले लिया, यहाँ 8 ले लिया, इस तरीके से नहीं करना है, फिर गलत हो जाएगा, वहाँ गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। ऐसा हमने कर लिया। अब देखो अभी हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखो हमारे पास हमने जो सॉल्व करा, अब जाके एक बार देखना वीडियो, हमने ये दो डाटा लिया है ना, 2 डाटा लिया है। हम क्या करते हैं, हम ये वाला जो पहला डाटा है ना, इसको लेते हैं, क्या है ये वाला है। हाँ, ये वाला जो डाटा है ना 700/300,
ठीक है, 700/300, इसके बाद क्या है 400/450 100। ये जो हमने लाया ना बच्चा, ये इस इक्वेशन से लाया था, x + 3y, ठीक है, इक्वल्स टू 1300। अब देखो यहाँ पर x की जगह पर डाल क्या रखते हो, x की जगह पर रखते हो 700, तो 700 जाएगा इधर माइनस होगा, ये बचेगा 600, 3y इक्वल्स टू 600 है, ठीक है, तो y क्या हो जाएगा 200। एक मिनट बच्चे, ये जो डाटा है ना, ये डाटा थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ मिस्टेक है, हाँ मिस्टेक है, ये ना x + 3y नहीं बच्चा, ये आएगा x + 2y। हाँ देखो ये आएगा x + 2y, सॉरी इट्स माय फॉल्ट। हाँ ये x + 2y से ये वाला डाटा आएगा। देखो अब अगर x की जगह पर 700 रखते हैं तो 700 यहाँ जाएगा माइनस होगा, बचेगा 600। देखो मैं रख के दिखाता, देखो यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 700 है ना, हमने रख दिया 700 x की जगह पे, ठीक है। अब प्लस का साइन हमने दिया प्लस 2 × y, ये 2y हो गया, इक्वल्स टू क्या है 1300 है ना, देखो है ना, हमने लिख दिया ये 1300, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 1300, ठीक है, माइनस ऑफ 700, अभी ये हो जाएगा 600, 2y इक्वल टू 600, तो y क्या हो जाएगा 600/2 क्या आ जाएगा 300। देखो ये आ गया। ठीक इसी तरीके से अगर 400 पुट करते हैं हम यहाँ पर में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी आपका अप्रोक्स 450 ही आएगा। हाँ तो ये इस इक्वेशन के लिए हो गया। और ये वाला जो है ना, ये किसके लिए हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा सेकंड वाले के लिए, x + 3y, ठीक है, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 1300। ये है हमारा इक्वेशन सेकंड। ये बच्चे देखना, आप क्लास को देखना, एक बार वीडियो देखना। हाँ और ये है इक्वेशन 1, एक बार आप वीडियो देखना जाकर, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं 1 से। हाँ इक्वेशन 1 से देखो, पहला क्या है, x है 700 और y है 300। तो देखो हम कैसे करेंगे, देखो x था 700 और y था 300। देखो x 700 y 300, देखो 700 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। y क्या बोल रहा है 300 बोल रहा है ना, तो देखो y हम x हो गया यहाँ पे 700, ये वाला पॉइंट, ठीक है। y क्या है 300 है, तो देखो यहां से लेके यहां तक हमने बोला है ना y इस पे होगा ना, y है मतलब y प्लस है, मतलब ये पॉजिटिव वाले नंबर से, तो इस पे हो गए, x के प्लस वाले नंबर्स इस पे होंगे। अगर x का कोई माइनस नंबर होता, मान लो माइनस 100 होता, ऐसा होता -100, तो हम यहाँ पे प्लॉट करते, देखो यहाँ पे प्लॉट करते, देखो ये होगा -100, ये होगा -200। देखो मैं लिखता हूँ आप सबके लिए, मैं लिखता हूँ, आप सब समझ पाओगे। फिर देखो बच्चा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -100 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -200 हो जाएगा, ये हो जाएगा -300 हो जाएगा। इसी तरीके से ये आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। और y में भी ये क्या हो जाएगा, -100 हो जाएगा, -200 हो जाएगा, -300 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये बढ़ेगा। तो अगर x की माइनस वाली वैल्यूज है तो हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, y के माइनस वाली वैल्यूज है तो हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। यहाँ पर क्या है, पहले x है 700, y है 300, तो हमने यहाँ पर क्या लिया, देखो यहाँ पे हमने लिया x 700, y क्या है 300। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक x है 100, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 200, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 300। तो पॉइंट क्या आया बच्चे, पॉइंट ये आया हमारा, हाँ ये दिस वन, हमारा ये पॉइंट आ गया, ठीक है। हमारा ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट क्या है, हमने यहाँ मेंशन कर देना है, ठीक है। हमारा जो भी ये पॉइंट है हमने यहाँ मेंशन कर देना है। तो हमारा ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चा, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हम जो है यहाँ लिख देते हैं। हाँ हम इसको ना कुछ इस तरीके से करके ऐसा यहाँ लिख देते हैं। क्या है ये पॉइंट, 700 है x एक्सिस पे, 300 है y एक्सिस पे। तो हमने यहाँ लिख देना क्या, 700 एंड 300, ठीक है, हमने यहाँ लिख देना है, ठीक है। अभी रुक जाओ, हम लिखेंगे, हम लास्ट में लिखेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, ड्रॉ करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, कैसे लिया देखा ना आपने, हमने 700 यहाँ लिया और y एक्सिस पे 300 लिया। पॉइंट एक्चुअली मिला कहाँ, यहाँ पे। ये पॉइंट नहीं ले रहे हैं हम बच्चे, रेफरेंस ले रहे हैं x एक्सिस का, y एक्सिस का। पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, इसको ध्यान रखना। अभी देखो 700 और 300 हो गया ना, अब है x है 400, y है 450। देखो x क्या है 400 है, y क्या है 450 है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 100, यहाँ से लेके यहाँ तक 200, ये हो गया 300, ये हो गया 400, ठीक है। देखो ये वाला पॉइंट है 400। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है 500, तो 50 कहाँ आएगा, बीच में आएगा, मिड में आएगा। तो देखो आप ध्यान से देखोगे ना अपने ग्राफ पेपर में, ये हो गया 400, ये हो गया 1 2 3 4, ये है 4, यहाँ पे ना आपका आएगा 450। देखना आप, ये देखो ये है 400, ये है 500, तो इसके बीच में देखो ये वाला एक पॉइंट आपको दिखेगा 5 काउंट करो, यहाँ सब डिवीजन 5 काउंट, सब डिवीजन जो है ना
वो 5 काउंट करो। देखो क्या होगा, देखो ये होगा 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका 400 एक्स एक्सिस पे और 450 हो जाएगा आपका वाई एक्सिस पे। तो हमको ये और ये 2 पॉइंट मिल गया। ठीक है, हमको क्या क्या मिल गया, हमको ये 2 पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब देखो देखो आप समझना, हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से देखना। देखो अभी ना, अभी आप ये मत सोचना कि सर आप यहाँ पे आपने क्या कर डाला, यहाँ पे आपने क्या कर डाला। हमने कुछ नहीं करा है, आप उसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है हमने क्या करा है, हम बताएंगे आपको बाद में हमने क्या करा है। देखो अभी हमने क्या करना है, इस वाले भैया को यूज करना है। इस वाले भैया को आप जानते हो ना, ये इसको स्केल बोलते हैं। हाँ, इसी को स्केल बोलते हैं, आप सबको पता ही होगा बच्चे। हम थोड़ा सा आपके साथ मस्ती कर रहे हैं। हमने अभी ये वाला पॉइंट को ये वाला पॉइंट को मीट करना है। देखो हमको क्या करना है, मीट करना है। देखो ये एक लेंगे यहाँ पे, हमने ले लिया ये वाला यहाँ पे। ठीक है, ये हमको क्या करना है, हमको ये क्या करना है, मीट करना है। ओके, ये एकदम ध्यान के साथ रखना। हाँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट पे स्केल ठीक से रहना चाहिए और कुछ देखना नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट देखना। क्या, पहला ये और दूसरा ये 2 पॉइंट देखना है, दोनों इक्वल हो गया। एक्सिस के साथ रेफरेंस ले लो इक्वल, और इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको एक इस तरीके से लाइन दे देनी है। देखो ऐसा कुछ आ गया। हाँ, कुछ इस तरीके से आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखो हम सेकंड वाला करते हैं। तो हमने ये पॉइंट मेंशन कर दिया। हाँ, अभी ये पॉइंट क्या था, 450, हमने ये भी मेंशन कर देना है। हमने यहाँ पर लाके यहाँ लिख दिया क्या, 400 कहाँ पे है, एक्स पे है, और 450 कहाँ पे है, वाई पे है। तो हमने ऐसा लिख देना है। इस वाले पॉइंट को बोल दो भैया तुम ए हो, इसको बोल दो तुम ए हो। ठीक है, और इस वाले को बोल दो तुम बी हो। अभी थोड़ा सा इसको राउंड कर दो, अच्छा लगेगा दिखने में। हाँ, ऐसे राउंड कर दो बच्चे, इस तरीके से। हाँ, अच्छा लगेगा दिखने में। ठीक है, और इस तरीके से आप लिख दो, यहाँ पर बी लिख दो। बी मतलब पॉइंट बी जो है ना, ये 400 एक्स एक्सिस पे, 450 है वाई एक्सिस पे, और ये जो पॉइंट ए है ना, ये 700 है एक्स एक्सिस पे, 300 है वाई एक्सिस पे। ठीक है, अभी तो हमारा क्या हो गया, ये जो हमने करा, ये कौन सा इक्वेशन था, देखो ये था इक्वेशन 1x + 2y = 1300। हमने यहाँ लिख देना है, यहाँ लिख दो। ये टोटल इक्वेशन तो एक ही है, कहीं भी लिखो, तो हमने यहाँ लिख देना है। क्या, देखो कहीं लिख दो। आपको बच्चे पूछेंगे कि सर यहाँ लिखे हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते, कहीं भी लिख दो बच्चे। ये पूरे लाइन पे कहीं भी लिख दो, आपकी मर्जी। देखो यहाँ लिख देना क्या, x + 2y। ठीक है, ये क्या है, = 1300 लिख दो। ये इक्वेशन 1 वाला है, इक्वेशन 1 वाला है, ऐसा लिख दो। वो सर जो है अपने आप ही समझ जाएंगे, जो भी आपको कॉपी चेक करेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो हमने कर लिया, इक्वेशन 1 को हमने कर लिया। अब था इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या है, एक्स एक्सिस पे 700, वाई एक्सिस पे 200। देखो हमने यहाँ पर लिया था ना, देखो एक्स एक्सिस मतलब क्या, ये है 700, वाई एक्सिस मतलब क्या, मतलब ये ऊपर की तरफ जाएंगे। वाई एक्सिस में क्या था, 200 था। देखो यहाँ से यहाँ तक हो गया 100, यहाँ से यहाँ तक हो गया वाई हो गया 200, 700 200, एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, अभी क्या है, x पे 4 और y पे 3। तो x पे 4 ये हो गया, y पे 3 मतलब क्या, 1 2 और 3। देखो ये पॉइंट। तो हमने फिर से क्या यहाँ पे पाया कि देखो 2 पॉइंट आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, वापस से ये वाला जो हमारे भैया है ना, इनको बोलेंगे भैया तुम आओ, तुम आकर के जो है आराम से इस पे बैठो। हाँ, एकदम आराम से बैठना। हाँ, आप मस्ती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ी भी मस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी मस्ती होगी और थोड़ा सा भी आगे पीछे होगा तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। हाँ, आंसर सही नहीं आएगा। देखो हमने कुछ नहीं करा बच्चे, हमने एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। देखो हमने एक और लाइन ड्रॉ कर दिया ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, हमने इसको ऐसा किया। हमारे पास ये भी पॉइंट, हमने इसको ऐसा किया। हमने बोल दिया ये पॉइंट सी है, हमने बोल दिया ये पॉइंट डी है। ठीक है, अभी सी वाला पॉइंट क्या था, देखो सी वाला पॉइंट था 700 एक्स एक्सिस पे, 200 वाई एक्सिस पे। तो हमने लिख देना क्या, सी, और सी के साथ क्या लिख देना है, हमें लिख देना है 700 और 200। हमने ऐसा लिख दिया, हमको पता चल गया कि पॉइंट सी जो है 700 200 है। और डी क्या है, डी को लिख दो, ऊपर लिख दो, ऊपर की तरफ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एरो दे ही दिया है हमने, डी लिख दिया है, पता चल जाएगा सर को। ये 400 है और ये 300 है। देखो 400 और 300 हमने ऐसा मेंशन कर दिया। ठीक है, पॉइंट करके हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, यही था ना। देखो 7 200 7 200 4 और 300, यही था ना बच्चा। ओके, यहां तक हमको इस तरीके से मेंशन कर देना है।
और इसके बाद ये वाला जो एक लाइन आया ना, ये कौन से इक्वेशन का है, x प्लस 3y इक्वल्स 1300, ये है ना इक्वेशन 2। तो हमने लिख देना है, ये यहां पर ऐसे करके लिख दो, यहां पर ये ऐसे करके लिख दो, क्या x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300, इस तरीके से लिख दो बच्चे। और इसको कुछ इस तरीके से करके, ऐसा करके यहां लिख दो, ये है इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 2। ठीक है, ऐसा हम कर दिए। ऐसा करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें, हमारा काम लगभग खत्म हो गया है। देखो अब समझना बात को, अभी जो मैं आपको पढ़ाया हूं, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो करने के लिए बोल रहा है उसमें इतना ही करना है, बस एक लाइन और लिख देनी है। क्या यहां पर हमें लिखना है, क्या हमें यहां लिखना है, क्या लिखना है, अलोंग एक्स एक्सिस, हमें यहां लिख देना है क्या, अलोंग एक्स एक्सिस, क्या एक्स एक्सिस से, तब से एक्स एक्सिस पता नहीं क्या क्या किए जा रहे हो, हमको बताओ आगे। तो ये क्या हो जाएगा, अलोंग एक्स एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन, 10 स्मॉल डिवीजन, ठीक है, इक्वल्स टू 100 यूनिट, ऐसा हमें लिख देना है। देखो इसका मतलब समझना, हमने क्या लिखा है, अलोंग एक्स एक्सिस मतलब क्या, देखो ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसके तरफ, इसके तरफ, इसके तरफ 10 स्मॉल डिवीजन। देखो यहां पर हमने सेंटर जो है ना इसको रखा है, बोल देते हैं ना, इस हम बोलते हैं भैया तुम जो सेंटर हो ना तुम हो ओ, हमने बोल दिया इसको, हमने इसको भी, देखो हमने सबको नाम दिया ना ABCD, तो ये रोने लगा, ये रोने लगा, तो हमने इसको भी नाम दे दिया, ओ दे दिया। तो सेंटर ओ से एक्स एक्सिस के तरफ इच स्मॉल 10 डिवीजन पे, देखो यहां से लेके यहां तक हमने 100 लिया है ना, 100, फिर यहां से लेके यहां तक हमने 100 यूनिट लिया है। तो इच स्मॉल 10 डिवीजन, देखो 10 स्मॉल डिवीजन, 10 स्मॉल डिवीजन, समझना इस बात को, हम बोल रहे हैं इच स्मॉल 10 डिवीजन, मीनिंग क्या है, 10 स्मॉल डिवीजन। देखो यहां वाले सेंटर से लेकर के इस वाले पॉइंट तक अगर आप काउंट करोगे ना, देखना काउंट करो, पता नहीं यहां पे कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, काउंट करोगे ना तो यहां से लेकर यहां तक आपको 10 डिवीजन मिलेंगे, 10 ऐसे ऐसे रेखाएं मिलेंगे, हाँ लाइंस मिलेंगे, हाँ पॉइंट मिलेगा, यहां से लेकर यहां तक पॉइंट मिलेगा, हाँ रेखा नहीं, इट्स नॉट लाइन, इट्स अ पॉइंट, आपको पॉइंट मिलेगा, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। तो हमने वही लिखा है क्या, कि अलोंग एक्स एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल्स टू क्या, 100 यूनिट लिखा है हमने, क्या है, देखो ये है 100, मतलब ये वाले पॉइंट से लेकर ये वाले पॉइंट तक जो 10 पॉइंट है ना उनको हमने रखा 100 यूनिट, फिर यहां से लेकर यहां तक भी 10 है, यहां से लेकर यहां तक भी 10 है, पर हमने नीचे लिया क्या है 100 की यूनिट के हिसाब से आगे बढ़े, तो हमने ये लिख दिया, एक्स एक्सिस पे हमने लिख दिया। अगर हम वाई एक्सिस पे लिख ले रहे हैं तो हम वो भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन वैसा जरूरत नहीं है। अगर एक लाइन ये लिख दिए ना बच्चे, तो ये इधर वाला और इधर वाला दोनों को ही कवर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम दोनों तरफ बराबर डिफरेंस ही रखते हैं। हम यहाँ पर हमने 100 200 300 रखा है ना, तो यहाँ पे भी हमको -100 -200 -300 इस हिसाब से ही रखना है। हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने रखा है 100 200 और यहाँ पर हम रख रहे हैं 1 2 3 4, ऐसा नहीं, जो यहाँ रखा वही यहाँ रखना है, इक्वल डिस्टेंस के साथ रखना है, साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। अब जैसा हमने एक्स पे लिखा है वैसा हमने वाई पे भी तो लिखना है, क्योंकि वाई पे भी तो हमने वही किया है ना, ये वाला सेंटर ओ से 10 डिवीजन इस स्मॉल 10 डिवीजन पे हमें 100 200 100 के हिसाब से आगे बढ़े हैं। यहाँ पे 100 लिए, फिर इसमें 100 ऐड के 200 हुआ, 100 ऐड के 300 हुआ, मतलब 100 के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्या लिख देना है, हमें लिख देना क्या, अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, 10 स्मॉल डिवीजन, ओके, इक्वल्स टू 100 यूनिट, ऐसा हमने लिख देना है, ठीक है, इस तरीके से हमने लिख देना है। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, उसमें बच्चे आपको बस इतना ही करना है, इतना कर लिए काफी है। अब देखो, अब ऑब्जर्व करना क्या हो रहा है, ये सारी चीजें जो हमने करा है ना, यहां पर में एक पॉइंट हमको मिल रहा है जहां पर में ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं। देखो इस वाले पॉइंट को हम कुछ भी दे सकते हैं, हमने बोल दिया कि ये जो पॉइंट है ना ये है P, हमने ऐसे बोल दिया।
और इस वाले पॉइंट को हम मार्क कर दिए। अब इसको हम काउंट करेंगे, देखो क्या होता है। देखो बच्चा, ये है ना 700, अब देखो ये है 800, 9, 10, 11, 12, 13, ये हो रहा है 1300 एक्स एक्सिस पे। देखो ये हो रहा है क्या 1300 एक्स एक्सिस पे, लेकिन वाई एक्सिस पे तो ये आगे बढ़ा ही नहीं है, तो वाई एक्सिस पे ये क्या है, 0 है, तो हमने लिख दिया 0। तो यही जो है ना बच्चा, ये P एट एक्स एक्सिस पे 1300 और y पे 0, यही सॉल्यूशन है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन या फिर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशंस। ऐसा ये और ये वाले इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे ना बच्चा, तो यहां से x क्या आएगा 1300 आएगा, x की वैल्यू आएगी 1300 और y की आएगी 0। अब समझना क्वेश्चन को, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे ना यहाँ पे कि सर इस तरीके से कैसे कर दे रहे हो। यहाँ पर जो है सो x प्लस 2y हो रहा है 1300, x प्लस 3y भी हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। देखो बच्चा, यहाँ पर अगर y हम 0 रखते हैं तो x क्या आएगा 1300, यहाँ पे भी y 0 रखते तो x क्या आएगा 1300। तो एक्चुअली में हमने x के क्या लेट करा था, x हमने लेट करा था क्या कि द कॉस्ट ऑफ अ बैट, एक बैट का कॉस्ट है 1300, तो यहाँ पर हमारा बैट का कॉस्ट एक्चुअली 1300 रुपया है। ठीक है, तो पहले वाले कंडीशन में क्या लिखा हुआ है कि हम 3 बैट एंड 6 बॉल खरीदते हैं 3900 का, तो 1 बैट का प्राइस अगर है 1300 तो 3 बैट का प्राइस क्या हो जाएगा 3900। तो यहाँ पर एक डाउट आता है क्या कि सर 3 बैट का तो 3900 हो गया, तो फिर 6 बॉल क्या है। तो बच्चा वो फ्री भी दे सकता है ना, एक बैट पर 2 बॉल फ्री ले लो, ऐसा भी तो कर सकता है ना। तो हमारे पास अगर प्रॉब्लम ऐसे आ रहे हैं तो हमें इस हिसाब से सॉल्व करना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हमें पहले वाले कंडीशन में एक बैट पे 2 बॉल फ्री दे रहा है, मतलब 3 बैट लिए तो 6 बॉल फ्री दिया। अब दूसरे वाले कंडीशन में क्या हो रहा है, हम एक बैट ले रहे हैं साथ में 3 बॉल फ्री दे रहा है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। यहाँ पर एक बैट में 2 बॉल फ्री दे रहा था, यहाँ पर एक बैट में 3 बॉल फ्री दे रहा है। मीनिंग हम ऐसा निकाल सकते हैं, हाँ हम ऐसा निकाल सकते हैं, एग्जैक्टली यही होगा मैं ये नहीं बोल रहा, पर हम ऐसा सोच सकते हैं। हम इस तरीके से बच्चे अपने थॉट को जनरेट करना अगर सीख जाते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम में हमें कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, अभी आगे मैं बहुत सारे टॉपिक कवर करूंगा जहां पर आपको और बहुत सारी बातें यहाँ पर डाउट क्लियर होंगी। अभी फिलहाल के लिए मैं इतना ही रखता हूं। आज के बाद कभी भी ग्राफ का कोई भी प्रॉब्लम आए इसी तरीके से प्लॉट करना है, मैं आपको बोर्ड पे सिखाऊंगा, करना है आपको ऐसे ही। बेसिक क्या हो गया, देखो बेसिक हो गया ये, यहां नंबर मिलता है, आप एक्स एक्सिस पे यही लाइन लिखना, अलोंग एक्स एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल्स टू क्या, अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 लेते, देखो यहाँ पर अगर 1 2 3 4 5 6 लेते तो यहाँ लिखते क्या 1 यूनिट लिखते। ठीक है, 1 लिखते हैं यहाँ पे 1। हमने लिया 100 से स्टार्ट करा, 100 200 ले रहे हैं तो यहाँ पे हमने 100 लिखा। अगर हम यहाँ पर क्या 500 से स्टार्ट करते 500 1000 1500 2000 ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पे लिखते 500 यूनिट। मतलब ये चीज हमने ध्यान रखना है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस यहाँ लेना है, एक्स माइनस को हम एक्स डैश से लिख सकते हैं, माइनस वाला टर्म यहाँ हमें लेना है। अगर कोई माइनस वाली वैल्यू आती तो हम यहाँ पर लेते हैं, एक्स का कुछ यहाँ लेते, वाई का कुछ यहाँ लेते, तो यहाँ पर हमको एक वैल्यू मिलता। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो x पे है -100 और y पे है 200, इसको प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे। देखो इसको, देखो बच्चा ये आपको शायद नहीं दिख रहा, मैं यहाँ लिखता हूं, देखो -100 और 200, अगर हमारा x हो -100 y हो 200, कैसे प्लॉट करेंगे। देखो यहाँ देखो, ये हो गया हमारा सेंटर, -100 यहाँ आ रहा है और 1 200 यहाँ आ रहा है, तो पॉइंट कहाँ बनता है, यहाँ पे एक पॉइंट बनता है। बच्चे मैं बस समझाने के लिए बोल रहा है, ऐसा करना नहीं है। अभी कहीं कोई प्रॉब्लम अगर ऐसा आएगी यहाँ ऐसे करना। ठीक है, मान लो अगर x -100 और y भी -100 होता तब कैसे होता। देखो -100 तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, अभी y पे है -200 मतलब y पे 200 है, तो y -200 किधर है, इधर है, ऊपर नहीं है, ऊपर तो प्लस वाला टर्म था। -100 और देखो -100 और +200 अगर था ना, तो हमने कैसे किया था, हमने इधर लिया था -100 + 200, ये एक पॉइंट आया था। लेकिन अगर -100 और -200 हो तो ये क्या हो जाएगा -100 और ये हो जाएगा -1 -2, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया -100 और -200 ऐसा हो गया, समझो इस चीज को। और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया -100 और 200 इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर मान लो क्या होता 100 और 200 आता, यहां पॉइंट लेते, ये क्या होता +100 और -200 होता।
इस तरीके से क्वाड्रेंट मैटर कर जाता है। हाँ, बाकी बातें सेम रहेंगी, 2 पॉइंट आएगा वैसे ही मैच करेंगे। हाँ, ये जो 3 चीज मैंने बताया है ये आपको बस समझाने के लिए बताया है, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेरे पास इरेजर है, मैं 1 मिनट जस्ट सेकंड बच्चे, मैं ये रिमूव करता हूं ताकि आपको डाउट ना आए। देखो ये बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना आपको, ये नहीं है, ये मैंने बस आपको समझाया है कि आपके सामने में अगर ऐसी कुछ बातें हो तो आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। ये मैंने बस आपको समझाया है। हाँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने बस समझाया बच्चा। अभी आपको फिलहाल ये जो प्रॉब्लम था ना, ये प्रॉब्लम, इसके लिए ना बस इतनी चीजों को ही जानना है जो मैंने अभी आपको बताया है। देखो बस इतनी बातें, ये जो चीजें हैं देख लो, आराम से देख लो, इसको देखो। हाँ, इसको देखो, रुको, मैं थोड़ा और ऊपर करता हूँ, हाँ, ताकि आपको पूरा प्रॉपर दिखे। आई थिंक ये अब आपको दिख रहा होगा। हाँ, देखो, इसका स्क्रीनशॉट लेना। हाँ, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, डाउट मत करना, ये -300 जो आपको दिख नहीं रहा है, देखो थोड़ा सा हम और ऊपर करते हैं, देखो, और बस बातें इतनी ही है और कुछ इसमें है नहीं। हाँ, अभी और इसके नीचे जाओगे तो देखो क्या है, कुछ नहीं है बच्चा, हमने कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस हमने y' लिखा है और यहाँ पर x' लिखा है, इतनी बातें हैं ये। आई थिंक मैं इसका आपको एक फोटो खींच के भी भेज दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से पहले वाले क्वेश्चन को जो मैंने सॉल्व किया था, पहला वाला क्वेश्चन क्या था, वो अभिनव वाला, वो एज वाला, वहां पे भी कुछ इसी तरीके से आपको प्लॉट करना है। तो ये आप सबका टास्क है। टास्क क्या है, आपको अभिनव वाला क्वेश्चन जो मैंने कराया था ना, वो मुझे ऐसे ही प्लॉट करके देना है, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं क्लास में, बाय बाय बच्चे।